हेलो गाइस, आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन पर। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जो हमारा चैनल है, हमारे चैनल का नाम है केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन। चैनल है हमारा केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन। वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को देख करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और जितना हो सकता है बच्चों शेयर करें, और हाँ नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। जैसे कि कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारी होमोलोगस सीरीज है, ये पढ़ाया था मैंने उससे पहली क्लास में, और कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन होता है वो कितने टाइप्स का होता है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एकदम से बेस है, कि पूरी ऑर्गेनिक हमारी IUPAC पर ही रुकी हुई है। IUPAC नेमिंग। आइए तो स्टार्ट करते हैं कि जो IUPAC की नेमिंग है वो कैसे करते हैं। बच्चों इसके कुछ रूल हैं। इसका जो फर्स्ट रूल है, जब हम IUPAC स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले प्रेफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्लस सफिक्स 2, यानी कि सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, प्रेफिक्स लगाते हैं, फिर हम वर्ड रूट देखते हैं कि कितने कार्बन है, फिर हम सफिक्स देखते हैं कि हमारा कौन सा ग्रुप है। तो IUPAC को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। फर्स्ट आता है प्रेफिक्स। प्रेफिक्स में हमारी ब्रांच, और सब्स्टिट्यूएंट, देखते हैं ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट हमारे क्या हैं। जो ब्रांच है बच्चों, क्या है, जो हमारी ब्रांच है, और यहाँ क्या आ जाता है, प्रेफिक्स आ जाता है। अगर ब्रांच में R है, इस R का मतलब है CH3, यानी कि अल्काइल ग्रुप। क्या है, अल्काइल, और इसको हम बोलते हैं CH3, एंड CH3 का नाम होता है मिथाइल। इसी के साथ एक प्रेफिक्स में ब्रांच में X आ सकता है, इसको हम बोलते हैं हेलो। इसका मतलब फ्लोरो भी हो सकता है, आइडो भी हो सकता है, ब्रोमो भी हो सकता है। फिर आता है OR। इस OR का मतलब होता है एल्कोक्सी। क्या होता है, एल्कोक्सी। और बच्चों इस एल्कोक्सी का मतलब है OCH3 भी हो सकता है, और OC2H5 भी हो सकता है। OCH3 को हम बोलते हैं मेथोक्सी। नेक्स्ट आता है NO2। NO2 को हम बोलते हैं नाइट्रो। फिर आता है NO। इस NO को हम बोलते हैं नाइट्रोसो। PH हो बच्चों या C6H5 हो, बात एक ही होती है, इसको बोला जाता है फिनाइल। इस तरीके से क्या है, हमारी ब्रांच और कुछ हमारे प्रेफिक्स हैं। अब देखते हैं वर्ड रूट क्या होती हैं। सेकंड है वर्ड रूट। वर्ड रूट में हमारा आता है नंबर ऑफ कार्बन
यानी कि कार्बन के कितने नंबर हैं इन प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन कि जो प्रिंसिपल चेन है उसमें हमारे कितने नंबर ऑफ कार्बन है। अगर बच्चों 1 कार्बन है तो उसको हम बोलते हैं मैथ। अगर 2 कार्बन है उसको हम बोलते हैं एथ। 3 कार्बन को हम बच्चों बोलते हैं प्रो। 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट एंड 5 कार्बन को हम बोलते हैं पेंट। 6 कार्बन को हम बोलते हैं हेक्स एंड 7 कार्बन को हम बोलते हैं हेप्ट। 8 कार्बन को बोलते हैं ऑक्ट और 9 कार्बन को मेरे बच्चों बोला जाता है नॉन एंड 10 कार्बन को क्या बोला जाता है डेक। ये इतना बेसिक इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 11th क्लास में बच्चों को IUPAC से पहले ये सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी होती हैं। 12th क्लास के बच्चों को तो ये पता होता है क्योंकि वो 11th क्लास में ये पढ़ चुके होते हैं। इसके बाद आता है सफिक्स। देखिए सफिक्स में क्या होता है। थर्ड है सफिक्स। सफिक्स में बच्चों इफ सी सिंगल बॉन्ड सी, यानी कि जब कार्बन चेन किससे जुड़ी हो सिंगल बॉन्ड से, इज प्रेजेंट एन, क्या बोलते हैं एन बोलते हैं। अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो तो बच्चों इसको इन बोला जाता है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो बच्चों इसको आइन बोला जाता है। ये तो क्या था हमारा एकदम बेसिक है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो तो एन बोल देते हैं, डबल से जुड़ा हो तो इन बोल देते हैं, ट्रिपल होता है तो आइन बोल देते हैं। इसके बाद बच्चों आते हैं हमारे फिर से क्या हैं सफिक्स ही हैं बट फंक्शनल ग्रुप पे। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप में कैसे हैं COOH भी हो सकता है, SO3H OH, ये सारे कैसे हैं बच्चों हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं। जो COOH है कार्बोक्सिलिक एसिड है, SO3H सल्फोनिक एसिड है एंड हमारा OH एल्कोहल ग्रुप है। अब आती है बात प्रायोरिटी की, हम कैसे प्रायोरिटी देते हैं किसी को। कि प्रायोरिटी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है फंक्शनल ग्रुप को। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो सबसे बड़ा राजा वो ही है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बाद आ जाता है मल्टीपल बॉन्ड। एंड बच्चों मल्टीपल बॉन्ड के बाद हमारे आते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम के बाद हम प्रायोरिटी देते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। जब हम मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी देख लेते हैं इसके बाद हम लास्ट में जाते हैं लोएस्ट लो के। सबसे लास्ट में फिर हम देखते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर। फिर किसके देखना है हमने अल्फाबेटिक नेमिंग लिखने हैं, ए वाले हैं, बी वाले हैं या हमारे सी वाले हैं। कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं सबसे पहला ग्रुप आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है RCOOH और बच्चों इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। इसके बाद आता है सल्फोनिक एसिड।
सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है SO3H और इसका सफिक्स भी होता है सल्फोनिक एसिड। फिर आता है अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड का फॉर्मूला हमारा होता है RCO का होल ट्वाइस O और इसका जो सफिक्स है वो होता है ओइक अनहाइड्राइड। क्या होता है? ओइक अनहाइड्राइड। इसके बाद फिर आता है एस्टर ग्रुप। एस्टर होता है RCOOR। एस्टर का जो हमारा सफिक्स है वो होता है O8। क्या होता है? O8 होता है। एस्टर के बाद फिर हम एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड भी हो सकता है या हलाइड भी हो सकता है। इसको हम लेते हैं COCl यानी कि RCOCl और इसका सफिक्स है Cl है तो क्लोराइड, Br है तो ब्रोमाइड, ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। इसके बाद फिर आता है एसिड अमाइड। एसिड अमाइड होता है RCONH2। जो इसका सफिक्स है वो होता है बच्चों अमाइड। एसिड अमाइड के बाद हमारा आता है साइनाइड ग्रुप। साइनाइड होता है CN और इसका सफिक्स होता है नाइट्राइल। फिर इसके बाद हम लेते हैं आइसोसाइनाइड। RNC। आइसोसाइनाइड का हमारा सफिक्स हो जाता है आइसो और लगा देते हैं लास्ट में नाइट्राइल। इसके बाद एल्डिहाइड ग्रुप। CHO। कौन सा ग्रुप है? CHO ग्रुप है और जिसका सफिक्स होता है अल। फिर आता है कीटोन। कीटोन का फॉर्मूला होता है RCOR यानी कि कार्बन के दोनों साइड बॉन्ड लगे हैं। इस बॉन्ड का मतलब है दोनों साइड ही हमारे पास क्या है? अल्काइल ग्रुप है और इसका जो सफिक्स है बच्चों वो होता है ओन। कीटोन के बाद हमारे पास आता है अल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH और इसका सफिक्स होता है ओल। इसके बाद आता है थायोल। थायोल होता है SH और इसका सफिक्स भी क्या होता है? थायोल। फिर आता है अमाइन। अमाइन का फॉर्मूला होता है RNH2 और इसका सफिक्स होता है अमाइन। तो आज की क्लास में हम लोगों ने रूल डिस्कस किया है, प्रेफिक्स डिस्कस किया है और साथ साथ बच्चों हमने फंक्शनल ग्रुप भी डिस्कस किए हैं। देखिए आज सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया था रूल, इसके प्रेफिक्स, ब्रांच बताई मैंने आप लोगों को, वर्ड रूट बताई हैं कितनी होती हैं, किस कार्बन को क्या बोलते हैं, सफिक्स बताया, डबल ट्रिपल एंड सिंगल बॉन्ड को क्या बोला जाता है, एंड लास्ट में फिर फंक्शनल ग्रुप, प्रायोरिटी बताई है। ये जो ग्रुप हैं लगे हुए प्रायोरिटी में लगे हुए हैं। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक, फिर सल्फोनिक, फिर अनहाइड्राइड, फिर एस्टर। इसके बाद आ जाता है एसिड क्लोराइड ग्रुप, फिर आ जाता है एसिड अमाइड, फिर साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल एंड अमाइन। तो आज की क्लास में बस हम IUPAC का बेसिक ही क्लियर करेंगे, नेमिंग इसकी हम कल सीखेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।